व्यास के एक पुत्र थोड़ी थे, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज बनकर के प्रकट हुए थे। तो ऐसे ही हे राजा परीक्षित, आज आपको भागवत श्रवण कराने के लिए आपको उस सर्प की अकाल मृत्यु का जो दंड है उससे मुक्त करने के लिए मैं साक्षात आपके बीच में प्रकट हुआ। निजला भादुष्टा निजाया मृत दुष्टश्च जाता निकिष्टो ततो दर्शनम लाभ्यतम संतुष्टः। भगवान सुखदेव जी निजानंद में परिपूर्ण रहते हैं, मोह मायाओं से दूर रहते हैं, परमानंद उनके ही भीतर विराजमान होता है। हृदय कमल की श्री प्रिया श्रीमती प्रीतम का नित्य निवास वहां वास करता है। निजला भादुष्टा निजाया श्री राधा कृष्णाया। तो ऐसे हृदय में राधा और कृष्ण विराजमान रहते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों पर विमुग्ध हो गए और गदगद बोल हो गए कि बड़ी आशा वेद कृष्णा कृतो लोकाहितो नरः आदित्यम पशाम नित्य स्वादिष्टम या नपोवरः। आप जो आपके भीतर भरी होगी वही आपके बाहर होगी। जैसे आपने अगर मूली खाई है तो वह मूली अपना स्वाद बता देगी कि आज आप मूली खा करके आए। डकार लेंगे तो और स्वाद छोड़ेंगे तो, क्योंकि ये मूली का प्रभाव है। तो ऐसे ही परमात्मा सुखदेव जी तो जो प्रश्न परीक्षित के मुख से निकले वह बड़े प्रसन्न होकर के गदगद होकर बोले कि वीरिया ने प्रश्न, आपने वीरता से जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं मैं उसके आपको उत्तर देता हूँ। इसलिए हे परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता हो वह तीन बातों का अभ्यास करना चाहिए उसे। प्रथम, तस्माद भारवत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तनस्तव्यम सर्वत्यम यच्छानम महम। मृत्यु से जो अभय चाहता है वह पहले माधव की शरण में जाए, क्योंकि माधव की शरण में जाए बिना मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। दूसरा, श्रोतव्यम, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना प्रारंभ कर दो। और तीसरा, श्रद्धा विश्वास, तब तक उनकी श्रद्धा धारण मन में किए रहो जब तक उस परमात्मा से साक्षात्कार ना हो जाए। तो अगर इस मृत्यु के भय से बचना चाहते हो तो ये तीन चीजों को धारण कर लो। ये सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा। जाने बिनु न होय परतीति बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं में आसक्त रहो, श्रवण करो और पता करो कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, प्रभु का है कैसा है। पाय न कहीं पतित गति पावन और राम भज सुन सठ मान मना। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुनकर अपने मन को समझाया था और अपने मन को खुद डांटा, कहा हे सठ रे मूर्ख, इतना सब कुछ जानने के बावजूद में भी तुम उस परमात्मा के चरित्र को नहीं जान पाए। तो मनुष्य खुद को धिक्कारना चाहिए, दूसरे को नहीं। श्रोतव्यम,
जैसे कहा, तो परमात्मा के श्रुति को सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्यम कीर्तनव्यम स्तव्येभ्यः श्वेता भयम। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। सुरेशः शरणं शर्मः विश्वरेता प्रजाभवा अहम संवत्सरो व्याला प्रत्यह सर्वदर्शनः। आप लोग ये मत कहना कि आज महाराज जी तुम श्लोक ज्यादा कह रहे। श्लोक इसलिए कह रहे क्योंकि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्कंद में इतने श्लोक है कि कथा कम है, श्लोक ज्यादा है। और अगर कथा कहते हैं, श्लोक नहीं कहते हैं, तो कथा अधूरी रहती है। इसको क्षमा करना, क्योंकि कथा श्लोक से ही बनी है। हाँ, तो सुरेशः शरणं शर्मः, हे प्रभु, हे सुरेश, हे दयानिधि, शरण में आया हूँ। विश्वरेता प्रजाभवा, हे प्रभु आप इस प्रजा का, इस विश्व का प्रतिपालन करने वाले हैं, सबका सृजन करने वाले हैं। अहम संवत्सरो व्याला प्रत्यह सर्वदर्शना, हे प्रभु मैं भी उस भीड़ में आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो हे प्रभु आप भी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो सके, मेरा जीवन बन सके। विष्णवे प्रभ विष्णवे, कहते हैं आप कि विष्णु भगवान ने खुद कहा है कि जो मेरी शरण में आना चाहे, बस वह एक मार्ग चुन ले तो मेरी शरण में आ सकता है। परंतु चौराहे पर आकर के भूल जाता है कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, क्योंकि चौराहे पर आया और चित्र विचित्र हो गया। कारण उसका, एक जगह ताश डली, एक जगह चौपड़ डली, एक जगह गप्पे चल रही, एक जगह नाच हो, चार ही बातें हो गई। कलयुग की चार ही बातें। अब उसका मन आसक्त हुआ कि जाऊं तो मैं चार जगह पर से कहां जाऊं। अब पांचवा आदमी मेरे को सिद्धो सफर भी जा रहा है, तो उसने कहे कि बोले क्या सिद्धो चली गया, जा ठीक कही। बोले क्यों, ताश में बैठे अपनी लड़ाई हो गई, नचबे में जा रहे से पूरी क्रिया भंग हो गई, दोपहर में बैठ रहे तो 4 घंटा लगने। ठीक है, गप्पों में बैठ रहे को लाभ नहीं बोल रहा, को कहां तक दूसरों की गप्पे सुने, जैसे सिद्ध चलो, उसका मन हो गया। और जिसने अगर ये चुन लिया कि ठीक है पांचवे की बात मान ली, तो ये मानना कि उसका कर्म बन गया। और जो चारों में आकर के चार ही जगह भटका, थोड़ा सा वहां बैठा, थोड़ा वहां बैठा, थोड़ा वहां, थोड़ा वहां, तो वह यहीं लगा रहा, आगे नहीं बढ़ पाया। अगर किसी को कोई कार्य पूर्ण करना है तो पहले, कल भी वही बोला था, आज भी वही फिर से बोलता हूँ, क्षमा करना, कि मनुष्य का सबसे पहली चीज तो खुद का ही, एक खुद को पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य है क्या। पहली बात तो ये, तो खुद का लक्ष्य ही पता ही नहीं है उसे कि हमारा आखिर जीवन का लक्ष्य है क्या। कि सारे जीवन दाढ़ी बनाते रहना है, कि सारे जीवन, दो बातें, क्या करें। तो नाई है तो नाई तो अपना काम करता रहेगा, परंतु जो दूसरा है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने लक्ष्य ही नहीं बनाया। तो पहले मनुष्य को एक लक्ष्य बनाना चाहिए। तो राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज ने कहा, बोले आप तो उस शिष्य की तरह होना चाहिए, उस शिष्य की तरह विरक्त हो जाना चाहिए, जैसे एक ऋषि के 2 शिष्य थे और दोनों अपने में ज्ञानी, पर उनसे बोला कि ऐसी जगह जाकर के तुम ढूंढ करके आओ जहां पर परमात्मा कोई तो आपको ना दिख रहा हो, कोई चीज ना दिख रहा हो, ना आदमी, ना जीव, ना जलचर, ना थरचर, ना नभचर, कोई ना देख रहा हो। तो एक शिष्य दौड़ करके गया तो 2-4 दिन में लौट करके आ गया। बोले महाराज हम ढूंढे आए जगह। बोले ठीक है,
दूसरा लौटा 4 महीने में। बोले क्यों महाराज 4 महीने कैसे लग गए? बोले इसीलिए लग गए गुरुदेव, बोले हमको तो ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ पर कोई ना देख रहा हो। बोले क्यों? बोले कंदराओं में गया, जल में गया, वन में गया, पत्तों में भी देखा, परंतु वहां पर भी मुझे वो परमात्मा देख रहा है। तो मुझे तो ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहां पर कोई ना देख रहा। तो उस गुरु ने उस शिष्य को अपना अधिकारी बना दिया और दूसरे शिष्य से बोला जाओ बेटा तुम ग्रस्त धारण करो, मुंडन करवाओ, जाओ। क्योंकि उसे एक ही मन में बसा था, क्या कि मैं जो मैं करूंगा वही होगा, और दूसरे को क्या था कि जो परमात्मा करेगा वो होगा। तो इसलिए उसे परमात्मा बसा रहा आंखों में, कहता रहा नहीं। तो ऐसे ही राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि तुम्हें भी उस शिष्य की तरह होना चाहिए। ऐसे संसार के तक्षक नाग के डसने का, राज्य का, खुद की मृत्यु का भय त्याग करके उस परमात्मा में आसक्त हो जाना चाहिए। इसका रसास्वादन करना चाहिए और उनकी कीर्तन इसकी। भागवत में मात्र प्रभु के चरित्र का गुणानुवाद ही है। देखा किसी ने नहीं उस परमात्मा को, परंतु उस गुणानुवाद को हम श्रवण करते हैं और दूसरों से श्रवण कराते हैं। कथा का सार ही यही है और सार का तत्व ही यही है। एक गिलास पानी में नमकई नमक और एक में रसाई रस, दोनों को पी करके देखना तो रस पी लोगे, नमक कोई नहीं पी। वो कर दे करें, चाहे टालसों की जगह हो और चाहे मिट्टी की जगह हो। तो ऐसे ही ये कथा है। कथा क्या है? रसस्वादन है। तो इसका रस लेकर के सनय सनय इसको अगर धारण करेंगे तो जीवन आगे का बन जाएगा। और एक घूंट जब मौसम मार हो तो नमक की जगह पर उल्टी करेगा। ये जैसे माँ के पेट में जब तक बालक होता है तो कौन खिलाता है, कौन पिलाता है, कौन उसका पालन पोषण करता है? वो परमात्मा ही तो करता है। और वहां कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा। ठाकुर ने ही तो उसका प्रारब्ध किया, उसका प्रतिबंध बनाया, वही तो शरणागति बने, तभी तो हुआ। सातु भवतु दरिद्रो यस तृष्टा विलक्षणा। मनुष्य खुद के कर्मों से निकृष्ट बनता है, दरिद्री बनता है। जन्म से दरिद्री कोई नहीं होता, खुद के कर्मों से बन जाता है। तुंग सिरा अहंकार में मुंह उठाकर चलने लगता है, वह जाकर के तुंग सुरा बनता है। संत पुरुषों को प्रणाम करने में जिसको शर्म लगती है, चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, सीधी चाल ना रहे, यहाँ का पैर यहाँ और यहाँ का पैर यहाँ, पहले ऐसे और फिर ऐसे चलने लगे, तो जाने जाना कि इनकी गति अब बन गई। जैसे कोई अपनी बेटी की शादी करे और बेटी की शादी करने के बाद में जब उसका हिसाब पूछा जाए, भैया ये बताइए आपकी बेटी की शादी में कितना खर्चा हुआ, तो नहीं बता पाएगा। क्यों? कहीं से इकट्ठा करके कहीं से इकट्ठा करके किया। और अगर भागवत की चर्चा की जाए, कीर्तन की चर्चा की जाए, संगत की चर्चा की जाए, तो तत्काल में कहने लगा, बोले 8,000 को टेंट, 7,000 को डीजे, 1100 महाराज ने लाए, 5,000 कह दे महाराज की, तो इतने उन्होंने लिए, इतने संगीत वालों ने लिए। भैया बरनी महाराज बैठे तो इतने उन्होंने, और महाराज ने 10,000 को तो पर्चे बना के देगा, तो सुबह पूरा टोटल के देगा वो तो 70-80 हजार को पड़ गया। इस चीज का गुणानुवाद है ये कि इसका हिसाब किताब तो सब कोई बना करके रखता है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का है, तो इसमें तत्काल हिसाब लगा लिया, हमने इतने इसमें खर्च किए, इतने इसमें खर्च किए, और उसमें खर्च नहीं किए कि जब डॉक्टर ने कही कि एक सूजी 250 की, कह लगे महाराज मैं 300 किया और तुम अब भाई लगा दी। वहां हिसाब नहीं है। क्यों वहां हिसाब इसलिए नहीं है? क्योंकि तुमको उसी दुर्गति से मरना है और उसी दुर्गति में जीना है, इसलिए तुम उसका हिसाब नहीं लगा रहे।
और जिसको सदगति प्राप्त करना है वह भगवत चर्चा में, हरि कीर्तन में खर्च नहीं जोड़ता। अगर उससे कहो भी, कई सत्संगी ऐसे हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कई लोगों से अपने ही गांव में जबरदस्ती हम कार्यक्रम करवा लें, हम डट जाते, हम तो कह देते कि नहीं आप दादा हमें तुमसे भजन करवाने हैं। तो दादा से क्या लगा, तो एक काम करो महाराज आ जा, अपन ज्यादा ले गए भी तो 2 गाले भी मन गा ले। तो बेहिसाब किताब नहीं करते, है ना। और कौन हिसाब किताब करता है? जो उस पूरी प्रक्रिया में है, जो पूरा रसपान कर रहा है, वो हिसाब किताब जोड़े चला जा रहा है। मनुष्य अपने ही कर्मों से दरिद्री बनता है, परमात्मा किसी को जन्म से दरिद्री पैदा नहीं करता। बाहर की वस्तुओं का सेवन करने वाला बालक बड़ा होने लगता है, स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे नवयुवक बन गया, और जैसे ही बड़ा हुआ तो ऐसे संसार की आसक्ति मोह माया में डूब गया। तो राजा परीक्षित जी से गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि इस आसक्ति को छोड़ो, त्यागो, और उस परम धाम को प्राप्त करने की सदगति बनाओ। तुंगशिरा, क्या नाम रख दिया उसका? तुंगशिरा। सिय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग माने। सिय राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम। सिय राम
अमल सहज सुख राशि। बस अंतर इतना है कि चेत जाओ तो ठीक है। चेतन अमल, हाँ चेतो। तो ऐसे ही परमात्मा की छवि। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भगवान के ऐसा चंदन कमलों में चित्त लगने के बाद फिर एक एक करके ऊपर के अंगों का प्रभु का ध्यान करना चाहिए, जिससे आपकी सदगति प्राप्त हो जाए। ये द्वितीय स्कंद की कथा चल रही है। इसमें मात्र राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज जी की ही कथा है, क्योंकि हमें बनावटी कथा बीच में घुसेर को नहीं आए। हम तो सीधी सीधी जाने, जैसी लिखी है परमात्मा वैसी, है ना। ये कथा ऐसी ही होनी चाहिए। हम तो जय मानव कि जो वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, उसको वाचो। तो राजा परीक्षित जी कहने लगे, बोले कैसे? बोले अबे एक एक अंगों को हम कैसे दर्शन कर पाए? बोले क्यों? बोले तुलसीदास जी ने कैसे अंगों का वर्णन किया? बोले किया। बोले कैसे? श्री रामचंद्र कृपाल भजमन जानी गौर अनुकूल सियहि हरस न जाय मंजूर मंगल। स्पष्ट कह दिया कि अगर गुणानुवाद करना है, साष्टांग देखना है तो ऐसे देखिए। श्री रामचंद्र जी का कहां से
एक एक अंग का वर्णन कर दिया। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण भव भय दारुण, नव कंज लोचन, आंखों से वर्णन कर, सिर का कर दिया, मस्तिष्क का कर दिया, आंखों का कर दिया, चेहरे का कर दिया, धीरे धीरे पूरे शरीर का उन्होंने वर्णन कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा राजा परीक्षित से कि आप भी उस परमात्मा के, तो ऐसे आप भी उनका गुणानुवाद करो तो आपको ज्यादा